हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक टीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक टीजीटी टीचर की जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल क्या है, इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कितनी सैलरी होगी और आपके क्या क्या प्रमोशन हो सकते हैं और आपकी पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ पे आ सकती है। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं वीडियो के टाइटल की कि आप एक टीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं। कई दोस्तों ने ये पूछा था कि टीजीटी टीचर क्या होता है। तो टीजीटी टीचर का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब आप एक टीजीटी टीचर कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो तरीके से आप बन सकते हैं, पहला है प्रमोशन और दूसरा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो प्रमोशन में देख लेते हैं। प्रमोशन में जो टोटल कैडर है उसकी 33% जो पोस्ट हैं वो प्रमोशन से फिल की जाती हैं। प्रमोशन पीआरटी या जिसको आप जेबीटी कहते हैं या सीएंडवी टीचर्स का होता है, उनको टीजीटी बनाया जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल कैडर की 67% जो पोस्ट है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाता है, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है आपको जो भी आपका टीजीटी का सब्जेक्ट है उसमें ग्रेजुएट होना पड़ेगा। दूसरा आपको बीएड चाहिए और तीसरा अगर आप हरियाणा में कर रहे हैं तो आपको एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए लेवल 2 का। और अगर आप सेंटर केवीएस या एनवीएस में कर रहे हैं तो आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी और राज्य का कर रहे हैं तो आपका उस राज्य का टेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है एज की। तो एज जो हरियाणा में है वो एक टीजीटी टीचर के लिए 18 से 42 साल तक रखी गई है। रिजर्व्ड कैटेगरीज को जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया गया है। हरियाणा में बीसी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है और एससी को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में देखें तो वहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स तक रखी गई है। अभी रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट ने पोस्ट एडवर्टीज की थी उनमें जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स रखी थी जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके तहत छूट दी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं एक टीचर की जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल की। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। टीचर पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगती है, सर्वे वर्क होता है, ऑफिस का काम वो करते हैं, असेसमेंट का काम उनसे करवाया जाता है, और जो अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं उनमें उनकी ड्यूटीज लगती हैं। जैसे कंपटीटिव एग्जाम्स हैं या फिर 10th के एग्जाम या 12th के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी उनकी ड्यूटी लगती है। पेपर चेक करने का काम टीचर्स का होता है और इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बीएलओ का काम भी उनको दिया जाता है। तो ये सारे काम एक टीचर करता है। आप सिर्फ ये ना सोचिए कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम टीचर्स करते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो हरियाणा में टीजीटी टीचर के लिए एक सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होता है और स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट लगती है जिसमें लगभग 10 गुना जो कैंडिडेट्स हैं बुलाए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल लिस्ट बनती है जिसमें जो सिलेक्टेड टीजीटी हैं उनके नाम बताए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टीजीटी के एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें एग्जाम में लगभग 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से सब्जेक्ट जो आपका होगा उससे लगभग 40 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। ऐसा कुछ आपका जो है एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा। एग्जाम पैटर्न फ्यूचर में कभी चेंज भी हो सकता है, ये नहीं ये कि ये जरूरी ही यही होगा, लेकिन सिलेबस सेम होगा, ये हम कह सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस जैसे सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है वो आपका सब्जेक्ट वही रहेगा। हिंदी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वकैब और ग्रामर वो वही रहेगी। सेम इंग्लिश में वकैब और ग्रामर। मैथ में
बेसिक जो मैथ है वही पूछा जाता है, एडवांस के बहुत ही कम चांसेस हैं। रीजनिंग में भी ऐसे ही नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग। हरियाणा जीके में है, जैसे हरियाणा का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी का, तो हरियाणा जीके में आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हरियाणा के करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। और ऐसे ही जो ट्रेडिशनल जीके होती है उसमें भी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जा सकती है थोड़ी बहुत। 18वीं शताब्दी के बाद की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जा सकती है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लगभग एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारा सिलेबस हो गया इसका, ठीक है। अगर आप इसकी खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स हैं जो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट की हैं, आप वहां से उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम और ऐड करना चाहते हैं वो ये है कि देखिए, अगर आप इस एग्जाम की सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर करें। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब जब हम स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबको पता है स्टार्टिंग में सभी चीजें सही नहीं होती। तो जो स्ट्रेटजी है उसको अच्छा कैसे किया जाए, हम इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो निकलकर बाहर आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से, आप उन पे काम करेंगे, आपके वीक पॉइंट जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे लैग कर रही है, तो आप उसी अपने एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेटजी डे बाय डे अच्छी होती चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो जाएगी तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। देखिए, हमने जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताया है वो हरियाणा के एग्जाम को नजर में रखते हुए बताया है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में एनवीएस और केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका अपना एक बार एग्जाम पैटर्न देख लें। ऑलमोस्ट सेम ही होगा और सिलेबस तो पक्का सेम है, सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट की हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, मॉक टेस्ट, चाहे आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है सैलरी। तो टीजीटी की सैलरी कितनी होती है ये जान लेते हैं। जो ये जॉब है इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 रुपये है, तो उस हिसाब से इसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। डीए 17% है और जुलाई 2021 तक सरकार ने बाकी का जो डीए है वो फ्रीज कर दिया है, तो जुलाई 2021 तक 17% डीए मिलेगा। उस हिसाब से ये 7633 रुपये बनेगा, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस हमने 8% पकड़ा है, उस हिसाब से 3592 रुपये है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपकी पोस्टिंग पंचकुला या गुड़गांव है तो आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 16% हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस जो है वो फिक्स है 1000 रुपये। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जो कि 2250 रुपये है, क्योंकि एक बच्चे का 1125 रुपये मिलता है और आप ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार 2250 रुपये आपका पर मंथ हो गया। अब जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी बनेगी 59,375 रुपये। इसके बाद जो डिडक्शंस हैं वो आपके 10% बेसिक पे और डीए से कटेंगे। तो बेसिक पे और डीए का जो 10% बनेगा वो बनेगा 5253 रुपये, प्लस 30 रुपये आपके जीआईएस के कटेंगे। इस प्रकार डिडक्शंस होने के बाद जो आपकी इन एंड सैलरी है वो आएगी 54,092 रुपये। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें एक एम्प्लॉय की तो वो गवर्नमेंट को जाके पड़ती है 64,628 रुपये, क्योंकि आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसमें 10% के जो डिडक्शंस हैं वो और ऐड किए जाते हैं, क्योंकि सरकार जितना एनपीएस आपका कटता है उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। तो आपकी ग्रोस सैलरी में अगर हम उतना ही ऐड कर दें तो कुल जो कॉस्ट है वो 64,628 रुपये निकल के आती है। एनुअल इंक्रीमेंट 3% रहेगा और डीए साल में 2 बार मिलेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। जैसा कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी पीजीटी वाली, तो उसमें हमने मेंशन किया था कि पीजीटी जो 50% है वो टीजीटी से प्रमोट किए जाते हैं और जो 50% है उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है। तो वो बात अब यहाँ निकल के आ गई है
ये अगर आप टीजीटी हैं तो उसके बाद आप पीजीटी बनेंगे या एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर भी बन सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंसिपल बनेंगे या सीनियर स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर या डीडीईओ या एसडीईओ, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर या डीईओ या डीपीईओ, उसके बाद डायरेक्टर और उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर। ये आपका जो है प्रमोशन का क्रम रहेगा। इसमें देखिए टाइम कुछ फिक्स नहीं है, जैसे ही वैकेंसी अवेलेबल होती हैं उसी हिसाब से प्रमोशन हो जाता है। स्कूल में ज़्यादातर प्रमोशन पीजीटी के बाद काफ़ी लेट होते हैं। टीजीटी से आप पीजीटी लगभग 8 से 10 साल में आराम से बन जाते हैं। दोस्तों अब सबसे अंत में बात करते हैं पोस्टिंग की। तो हरियाणा में पोस्टिंग जो है एक मेवात कैडर में होती है और जो दूसरा कैडर है वो रेस्ट ऑफ हरियाणा का है। अगर आप मेवात कैडर से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको ताउम्र मेवात में ही रहना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट ऑफ हरियाणा से सिलेक्ट हुए हैं तो आपकी सारी उम्र रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही बीत जाएगी। पोस्टिंग का ये है, आपको पोस्टिंग स्टार्टिंग में कहीं भी मिल सकती है हरियाणा में, लेकिन जैसे ही आपकी सर्विस होगी, कुछ सालों की सर्विस आपकी हो जाएगी तो आपको इजीली ट्रांसफर्स मिल जाएंगे और आप अपने घर के नज़दीक आ सकते हैं, ठीक है। और हरियाणा में जो टीजीटी के ट्रांसफ़र हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा उसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।